आज की कहानी का शीर्षक है आखिर क्यों। कविता अपने पति से यही कहती थी कि आखिर क्यों आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि यही सही, पर आप सुनते ही नहीं। कविता अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो अपने पति को हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति से बार बार यही पूछ रही थी कि आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो। आज बहुत साल हो गए हैं, आपके पिताजी ने पहली बार आपको गांव में बुलाया है। अगर आप यह बात मान जाते हैं तो कितना अच्छा होता, सब खुश हो जाते। कविता के पति का नाम श्याम है। श्याम का बहुत बड़ा झगड़ा कई साल पहले अपने परिवार से हो गया था। इसका कारण था कि श्याम ने कविता से शादी कर ली थी और इस बात को उनका परिवार मान नहीं रहा था, क्योंकि यह शादी उनके मर्जी से नहीं हुई थी। श्याम का अपने पिता से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और श्याम कविता को लेकर अपने गांव से शहर चले आए। श्याम की मां ने श्याम से बात भी की, पर श्याम के पिता नहीं माने और श्याम को अब बहुत साल शहर में हो गए हैं। यही कारण था कि आज श्याम को उसके पिता अपने गांव में बुला रहे थे और श्याम कविता की बात नहीं मान रहा, क्योंकि उसे बहुत ही बातें सुनाकर घर से निकाला गया था। अब श्याम का गुस्सा भी कम नहीं था, जो कि बहुत साल पहले यह बात हुई थी। श्याम का मन भी नहीं कर रहा था। श्याम ने अपनी पत्नी कविता से कहा कि मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। तुम इस बात को क्यों नहीं मानती? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था? अब वापस जाने के लिए क्यों कह रही हो? अगर उन्हें चिंता होती तो वह इतने साल में पूछते, पर ऐसा नहीं है। बहुत साल बीतने पर भी उन्होंने कभी नहीं पूछा। और अब क्या है, अब क्यों पूछ रहे हैं जब हमारे जीवन के इतने साल बीत गए? पर अब उनको हमारी याद आई, जबकि उन्हें कुछ दिन बाद ही बुला लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारी बात मानने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। अब कविता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो तो बस कह ही सकती थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। बहुत बार समझाने के बाद भी श्याम नहीं मान रहा, तो अब क्या करे? फिर कविता ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि श्याम आने के लिए तैयार नहीं है। जब यह बात श्याम के पिता को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अगले दिन श्याम की माँ और पिताजी दोनों ही शहर चले गए। जब दोनों श्याम के पास गए तो पहले श्याम चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर बाद ही श्याम का भी गुस्सा पानी हो चुका था। अब श्याम और उसके पिता दोनों बात कर रहे थे। श्याम की माँ को भी बहुत खुशी हो गई थी, आज उसका बेटा बात कर रहा था। दोस्तों, हम अपनी कुछ छोटी गलती से अपने रिश्तों को खो देते हैं और जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सभी को माफ़ करना सीखें, तभी हम खुश रह सकते हैं। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।